आइए आप सबका डिमांड में हम समाज टॉपिक को लाए हैं जो सबसे जटिल माना जाता है, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको समास इतना हल्का लगेगा कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4-5 नंबर 6 नंबर भी, तो आप इससे सॉल्व कर लीजिए। आइए बिना देरी किए, वीवीआई बोर्ड टिप है तत्पुरुष और बहुब्रीहि सबसे ज़्यादा पूछी है। अभी जो पढ़ाएंगे समास के 6 भेद, उसमें इंपॉर्टेंट है तत्पुरुष और बहुब्रीहि। बहुब्रीहि एमसीक्यू में अक्सर विग्रह से भी पूछे जाता है क्वेश्चन। आइए देखते हैं समास क्या है। तो समास दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब एक नया संक्षिप्त शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। दूसरा परिभाषा देख लीजिए। ऐसे परिभाषा आपसे एग्जाम में नहीं पूछना जा रहा है, लेकिन समझिए समास को। पहले दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने संक्षिप्त रूप को समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आइए लगे यहाँ देख लीजिए, राजा प्लस पुत्र राजपुत्र। जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे देवालय, तो देव जोड़ आलय देवालय। ग्रामवासी ग्राम जोड़वासी, ये सब ग्रामवासी। तो क्या हो गया, ये समास हुआ, क्योंकि विग्रह करना मतलब तोड़ना, संधि विच्छेद जैसा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। समास का एक लाइन में अगर शब्द का मीनिंग पूछेगा तो क्या बोलेंगे, विग्रह करना। 1 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछते हैं कभी कभी। आइए, समास के अंग। पूर्व पद मतलब पहला पद, उत्तर पद मतलब दूसरा पद। ये जरूरी पड़ेगा, इसलिए यहाँ लिख दिए हैं सारा नोट्स में आपको। राजपुत्र मतलब, आइए, राजा क्या हुआ, पूर्व पद मतलब पहला पद हुआ, और उत्तर पद में इसमें क्या हुआ, पुत्र हुआ, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय के नाम से जानते हैं। आइए, समास के मुख्यतः 6 भेद है। एग्जाम में अगर पूछ ले डायरेक्ट समास के कितने भेद हैं, तो आप 6 में क्लिक कीजिएगा। आइए, पहला देखते हैं, अवयवी भाव समास। इसमें क्या होता है, पूर्व पद इसका आपका एकदम बहुत ही क्या होगा, अवयव होगा, पहचान होगा इसका। अविभाव का मतलब पूर्व पद अवयव होगा। जैसा कि अनुसार के समान का भाव आए, तो उदाहरण मान लीजिए, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। जैसे बोलेंगे प्रतिदिन, हर दिन, डेली, जिसको बोलते हैं आप आजीवन, यानी जीवन भर। आजीवन का मतलब जीवन भर। फिर आएगा सूत्र, तो पूर्व पद प्रधान होगा इसमें। पूर्व मतलब क्या हो गया, पहले वाला हो गया। उत्तर मतलब कौन हो गया, बोलो, बाद वाला पद पद हो गया। ठीक है, आपको अभी जस्ट बताएं, पूर्व पद में पहला, उत्तर मतलब दूसरा, तो दूसरा मतलब क्या हो गया, बाद वाला। क्लियर। अब आइए आगे, आ, जिसमें आपको बताएंगे कारक चिन्ह। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका अलग वीडियो बनाएंगे, इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। कारक जब से का के की ये सब जानते हैं आप, इसमें छुपा रहेगा। यानी कारक चिन्ह अगर रहे तो आप समझ जाइएगा वो अवयवी भाव समास है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, का आया। जलपान, जल का पान का। देशभक्ति, देश की भक्ति, आया का के की। तो आप क्या समझिएगा, अवयवी भाव। तो एग्जाम्पल समझ में आ गया, देशभक्ति, राजपुत्र, ये सब। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, तत्पुरुष के भेद बहुत जरूरी है, एकदम बहुत जरूरी। देखिए लिख दिए आप, एक बार नोट्स को 2 बार 3 बार वीडियो को देख लीजिए, बस आपका काम बन जाएगा। आइए, कर्म तत्पुरुष, जैसे राम पूजन, राम का पूजा करना, पूजा कर रहा है इसमें राम पूजन। वह षष्ठी तत्पुरुष, यानी राजपुत्र, राजा का पुत्र बोला जाता है इसको। अब आइए अगला, तृतीय तत्पुरुष, हथकड़ी, हाथ से बनी हथकड़ी। क्लियर। बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कर्मधारय समास। आइए उसको भी देख लेते हैं, जिसमें दोनों पद एक ही वस्तु का विशेष होता है। पहचानने के लिए क्या करेंगे हम इसको, जो है लगाकर, जैसे जो है लगाकर देख लीजिए। नील कमल, जो कमल नीला है। महापुरुष, जो महान पुरुष हो, जो पुरुष महान हो, वो आपका हो गया। सज्जन, जो मतलब जो जन सज्जन है, जन माने आदमी लोग। इसका मतलब हुआ जो शब्द से आने वाले को हम लोग क्या कहेंगे, कर्मधारय समास। याद हो गया, ये 2 बार वीडियो देख लीजिएगा। दोनों पद अगर समान महत्व हो तो उसको हम क्या कहेंगे, द्वंद्व। नामे से लग रहा है दुगो, कितना, दूगो, तो द्वंद्व हो गया। क्लियर, दो। आइए इसका डेफिनेशन, जिसमें दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं, बीच में
और लगाया जा सकता है, जैसे बीच में उदाहरण जैसे मान लीजिए योजक चिन्ह का होगा, हम पिछली वीडियो में आपको बताएं योजक चिन्ह, ये जो माइनस देख रहे हैं इसको योजक चिन्ह बोलिएगा, ठीक। माता पिता, राम लक्ष्मण, यानी एग्जाम में ऑप्शन से आप मार सकते हैं। अगर बीच में माइनस दिख जाए दो शब्द का तो आप इसको क्या बोल दीजिएगा, एक लाइन में द्वंद्व समास। कौन सा बोलिएगा, द्वंद्व समास बोल दीजिएगा, दूर से हो जाएगा ना यो। आज के बाद द्वंद्व समास माइनस दे से बीच में देख लिए योजक चिन्ह, द्वंद्व समास बोल दीजिएगा। अगला का भाव आइए बहुव्रीहि, पांचवा लास्ट एक बचेगा छठा। पांचवा में क्या है, बहुव्रीहि समास में जिसमें कोई भी पद प्रदान नहीं होगा, बिल्कुल बेकार का होगा, निठल्ला। जैसे अर्थ देखिए, किसी तीसरे के लिए तैयार है, अपना खुद नहीं करेगा, दूसरे को बोलेगा। जैसे मान लीजिए कि शब्द किसी व्यक्ति वस्तु का गुण बताता हो, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, नीलकंठ, क्या हो गया, नीलकंठ। नीलकंठ का मतलब क्या हो गया, जिसके कंठ नीले हो, जिसको क्या बोलते हो, शिव जी। दशानन, जिसके 10 क्या हो, मुख हो, 10 गो मुंह होता है रावण का। चतुरानन, ब्रह्मा, देख लो ब्राह्मण जी को। इसके बाद ये आइए, सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समास है द्विगु समास, लेकिन सबसे हल्का हम इसको मानते हैं। बोलिए कैसे, एक सेकंड में। कोई भी शब्द लीजिए, उसमें अगर संख्या दिखेगा ना, अब द्विगु मार दीजिएगा। द्विगु से याद रखिए, दुई, दो, तीन, चार, पांच आएगा। जैसा मान लिया हम त्रिभुज, चतुर्भुज, ऑप्शन देख लीजिए। त्रिलोकी, देखिए तीन आए ना, त्रि में तीन, तो आपको संख्या वाचक में क्या कीजिएगा, इसमें देखिए संख्या ना, संख्या शब्द होगा, तीन लोग। तो द्विगु, द्विगु में संख्या। पंचवटी, जिसमें 5 होगा। सप्त सागर, 7 गो होगा। 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे, वही वाला बात है इसमें, है ना। तो सीधी सी बात है, जो भी शब्द के आगे संख्या दिख जाए वो आप द्विगु मारिएगा, द्विगु। अगला लास्ट आपका हो गया। अब देख लेते हैं थोड़ा समास विग्रह। संख्या प्लस अगर संज्ञा रहे, समास विग्रह कैसे करेंगे। समास को तोड़कर अर्थ बताना समास विग्रह है। क्लियर, विग्रह। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, नीलकमल, नीलकम, जिसके 10 मुख हो, और माता पिता आपको बता दिए। तो थैंक यू आज का वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। धन्यवाद।